ओम शांति। सभी का स्वागत है फिर मुरली में। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, दिव्य प्रकाशमान, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मुरली सुनने के लिए अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सतगुरु, परम शिक्षक, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखती हूँ बाप दादा को सम्मुख, बाबा का हाथ अनुभव करती हूँ और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलती हूँ। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और पूरी एकाग्रता से गॉडली स्टूडेंट बनकर सर्वशक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं। ज्ञान स्वरूप होकर बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, दृष्टि से सृष्टि की रचना 6, 8, 70। क्या कहा था बाबा ने मुरली में? रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। बाबा दृष्टि से सृष्टि की रचना के ऊपर बात कह रहे थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कैसी दृष्टि होनी चाहिए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। हम्म। बाबा ने बोला था कि दृष्टि में, वाणी और संकल्प में और स्मृति में कितना बाप हम्म। समान बने हैं। हम्म। जितना बनेंगे उतना दूसरों को भी बना सकेंगे। बाबा ने हम्म। कहा था जितनी समीपता होगी उतनी समानता होगी। समानता होगी। राइट। बाबा ने मेन दृष्टि पे बात की थी। बाबा ने बोला था कि दृष्टि पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम्म। दृष्टि से सृष्टि बनेगी। हम्म। फिर बाबा ने बोला था ये तभी पॉसिबल होगा जब दृष्टि में दिव्यता भरेंगे। हम्म। दृष्टि को आत्मीयता, दिव्यता, आत्मिक अलौकिकता। दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाएंगे। हम्म। और जैसे हमारे तो यहाँ पे है ही मेन दृष्टि का ही। हम्म। बाबा शुरू से ही दृष्टि पे ज्यादा, जब भट्टी में भी बच्चों की दृष्टि पे ही बाबा ने ज्यादा वो करवाया था। हम्म। फिर आँखें हैं बाबा ने सब एक कुछ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था दीदी कि जैसे हम्म। कभी किसी की दृष्टि खराब हो जाती है तो दो दो दिखाई हम्म। देते हैं ना। हम्म। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर मतलब दृष्टि ठीक नहीं है तो देह और तभी देही देहे दोनों। देही, हाँ, दोनों दिखेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हम्म। तो यथार्थ रूप बाबा ने कहा क्या है? आत्मिक। नेक्स्ट। हाँ। तो दृष्टि का अर्थ क्या बताया बाबा ने? दृष्टि अर्थात ऐसे देखना जिसमें आत्मिक भाव हो। देखते तो सभी है, दुनिया वाले भी देखते हैं। इसीलिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आत्मिक। और अगर आत्मिक दृष्टि होगी तो बाबा कह रहे हैं आपसे किसी को भी साक्षात्कार होगा तो क्या दिखाई देगा उसको? अपना यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी दिखाई देगी। अन्यथा और भी कुछ दिख सकता है उसको जो यथार्थ नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी वृत्ति में क्या होना चाहिए? हमने यही कल छोड़ा था। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा, लौकिक वाला हो जाएगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी। अब कारण यही होता है, ब्राह्मण आत्माएं जब संबंध संपर्क में आती हैं तो जो देह भान नहीं जाता है, या
विकारी वृत्ति, लौकिकता वाली वृत्ति के संकल्प चलने लगते हैं, उसका कारण यही है आत्मिक दृष्टि का न होना। बाबा बताते हैं ना, कई बार पवित्रता के ऊपर बात करते हैं, तो ये क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी वो वृत्ति नहीं बनी है आत्मिक, तो दृष्टि में भी वैसे ही आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो? इन्हों की ट्रेनिंग है ना, इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है। जो बच्चे आए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जो सामने बैठे हैं, बाबा कह रहे हैं उनके लिए मुख्य विषय दे रहे हैं बाबा। अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना कहाँ तक बनी है, ये विषय दिया बाबा ने। नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है? क्यों नहीं बनी अभी तक? इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। क्लासेस कराते हैं ना बड़े बड़े भाई बहन, तो उनको टॉपिक दिया जा रहा है। सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का न बदलना। अब दृष्टि से सृष्टि बदलती है। सृष्टि क्यों नहीं बदल रही है? सृष्टि मतलब ये बेहद वाली सृष्टि नहीं, अपने आसपास जो हमारी सृष्टि है, हमारा जीवन है, हमारे संबंध संपर्क है, हमारी करनी धरनी है, वो नहीं बदल रही है जैसा हम चाहते हैं। उसका कारण क्या है? क्या कारण बताया बाबा ने? क्योंकि वृत्ति नहीं बदली है। हाँ, वृत्ति नहीं बदली तो दृष्टि भी नहीं बदली है। बाबा का मतलब मत यहाँ पे स्व परिवर्तन से भी आना देते। हाँ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहो या दृष्टि से सृष्टि कहो, सब कुछ हम पर निर्भर है। हमारी वृत्ति, हमारा देखना कैसे, जैसे हम चाहते हैं वैसा ही देखें, वैसा ही सोचें। सामने वाले को हम देवात्मा देखना चाहते हैं तो हम उसे देवता ही देखें। ये है दृष्टि से सृष्टि। हम चाहते हैं हमारा लौकिक घर क्या बन जाए? सेंटर बन जाए, गीता पाठशाला बन जाए, तो उसको वैसा ही देखें। अपने आसपास की की आत्माएं सहयोगी बन जाएं, उनको वैसा ही देखें, ये सहयोगी है। उसको ना देखें जो हम नहीं चाहते हैं। होता क्या है? जो नहीं चाहते वही डिस्कस करना, वही देखना, उसी के विषय में चिंतन चलना, ये होता है ना। ज्यादा अब नहीं होता होगा, मगर मेजोरिटी में ऐसा होता है। और हमारा भी हो सकता है पूरी तरह नहीं बदला है। जितना जितना बदलता जा रहा है उतनी उतनी सृष्टि भी, आप बता सकते हो अपने अनुभव से कि ऐसा होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी सृष्टि, वो दृष्टि बदलती जा रही है, क्या हमारी सृष्टि भी बदलती जा रही है ऐसा कि नहीं है? बताओ। तो आज हम होमवर्क ये लेते हैं, अपने लौकिक सेवा स्थानों से शुरू करेंगे ना। विश्व में तो जाएंगे ही जाएंगे, विश्व का कल्याण तो करना ही है, मगर पहले स्थान अपने चैरिटी विजन सेट हो। जो आपके आसपास है उनको आज देवता देखना है। ये देवकुल की महान आत्मा है, देवी है, देवता है। ठीक है। तो दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। दृष्टि भी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वृत्ति नहीं बदली है। वृत्ति क्यों नहीं बदली है? क्योंकि अटेंशन नहीं रखते हैं। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल
सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ये तभी हो सकता है जब हम सम्मान में, हर समय हाँ। सम्मान में रहे और आत्मिक दृष्टि रहे। हाँ, हम्म। लौकिक पति है, बेटा है, बेटी है, लेकिन आत्मा है, अपना सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और ये हमसे अलग है। शिवानी बहन की एक शब्द हमें बहुत अच्छा लगा, ये सब हमसे अलग है, तो रोल भी तो अलग अलग है सबका। हाँ, तो हर डिफरेंट। आत्मा का पार्ट जो है बिल्कुल बहुत विशेष है, कोई भी कम नहीं है। हाँ, बाबा की दृष्टि में तो बाबा कहते हैं ना, मेरा आखिरी बच्चा भी नंबर 1 जा सकता है। तो हमारी दृष्टि जब ऐसी रहेगी ना, तो सब अपने हम्म। आप ही देवकुल की आत्माएं अनुभव होने लगती हैं। हाँ, कुछ संस्कार आते हैं बीच में संकल्प, लेकिन बाबा की शक्ति से क्या होता है, वो भी धीरे धीरे मर्ज होने लग जाते हम्म। हैं और हम्म। श्रेष्ठ संकल्प भी मर्ज होते हैं। कब? जब हम सोमान में रहते हैं। ये भी देवकुल की आत्माएं हैं। हो सकता है ये हमसे भी आगे चली जाए, तो हमें पुरुषार्थ अपने पर ध्यान देना है। तो क्या है, ये हम्म। पुरुषार्थ बहुत फास्ट होगा। ओम शांति। हाँ, ये हमेशा के लिए ये मुरली जो है, इस हमेशा के लिए एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है। इसको हम अपने जीवन बनाना है। दृष्टि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही देखें। आत्माओं को भी, परिस्थितियों का भी चिंतन ना करके, जैसा हम चाहते हैं, जैसे जिसको अफर्मेशन बोलते हैं, वैसा ही देखें, विजुअलाइज भी वैसा ही करें। तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत शीघ्र ही हम भी अपने को भी वैसे ही देखें। जो मैं अपने से चाहती हूँ, अपने को भी मैं वैसा ही देखूं। दूसरे की तो बात की बात है। तो बाबा कह रहे हैं दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। भगवान कह रहा है ये, गलत तो नहीं कह रहा है। और बाबा ने आज ना, का। ओम हम्म। शांति, एक हम्म। बाबा ने ना हमें पहले दिन से ही सिखा दिया, ये पुरुषार्थ स्व पुरुषार्थ है, स्व के लिए है, हाँ, सौ अपने के को लिए। बदलना है। दूसरे वाला तो अपना रोल एक्यूरेट कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा अपना प्ले एक्यूरेट कर रही हूँ। सिर्फ अपने को चेंज कर, जिस दिन मैं खुद को चेंज कर लूंगी, तो मेरा आस पड़ोस अपने आप, मेरी वृत्ति से अपने आप वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। अपने आप चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये सब अनुभव भी करते हैं। ओम शांति। हम्म। तो ये संस्कार परिवर्तन है ना। मेरा संस्कार कैसा हो, दृष्टि से सृष्टि बदलने का, ना कि सामने वाले को बदलने का। लेकिन क्या है ना, आदत पड़ी हुई है कि सामने वाला बदल जाए, इसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं अधिकतर। सामने वाला परिवर्तन हो जाए, सामने वाला ऐसा करे। अब की बात, अब ऐसी बात नहीं, कॉमन बात कर रहे हैं जो दिखाई देता है। सामने वाला ऐसा करे, सामने वाला वैसा करे, नहीं। मैं कर लूं ना तो मैं हम बदल जाएंगे, सबको बदल देंगे हम। तो वो कमी बाबा देख रहे हैं बच्चों में, इसी के ऊपर क्लास कराने को कह रहे हैं। और इसी के ऊपर वर्कशॉप भी कह रहे हैं, करो, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है बाबा कमी बता रहे हैं, उस कमी को भरने का भी तरीका बता रहे हैं। टीचर है ना बाबा। तो बाबा कह रहे हैं दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष बाप दादा का यही इशारा है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त करो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि ये नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखे। नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएं। लोगों में है ना, बदनाम हो, ब्रह्मा कुमारी क्यों हुई कि नैनों से, इनकी नैनों में देखोगे तो जादू कर देंगी। पहले यही तो हुआ था। क्या था, बाबा के बच्चे दादियां हमेशा उसी खुमारी में रहते थे। तो कोई उनसे बात भी कर ले, देख भी ले, तो अपने आप ही हो जाएगा, कृष्ण दिखाई देगा, कोई नारायण दिखाई देगा। इतनी आंखों में भर जाती है, तो आंखों से प्रकाश निकलता है ना, सूक्ष्म। तो प्रकाश क्या इमेज बनाएगा, वैसी इमेज बना देगा। आगे कह रहे हैं बाबा, नेक्स्ट पैराग्राफ। यह ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? इनमें विशेषता क्या है? सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो,
ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन है? अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? बताओ। सबको बाबा ने बनाया ना अपना। तो अगर आप विशेष ना होते तो भगवान अपना क्यों बनाता? तो मैं कौन हूं ये विश्वास करो, विशेष आत्मा हूं। अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। देखो, जो समझोगे वो होगा। विशेष समझोगे विशेषता आएगी, शांत स्वरूप समझोगे शांति आएगी। जो समझोगे वो आएगी। तो क्या करना है? एक एक संकल्प मेरा कैसा हो? यथार्थ, मतलब जो ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, युक्ति युक्त हो, जो सारे आत्मिक गुण हैं उनसे युक्त हो, गुण युक्त, शक्ति युक्त। बस फिर क्या है? अगर साधारण समझेंगी तो कर्तव्य भी साधारण करेंगी। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो, यह नशा ईश्वरीय नशा है, देह अभिमान का नशा नहीं। ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो? तो किसी बहन ने कहा कोरा कागज है, कईयों ने विभिन्न बातें सुनाई। जो ग्रुप आया है, जिसको मामा ने ये टॉपिक दिया, हम अपने को ही ले लेते हैं, तो क्या बोला? बच्चों उन्होंने, दादियों ने, कोरा कागज है मतलब कन्याएं होंगी, एकदम कोमल कोमल कन्याएं, बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी कन्याएं। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, यह भी ट्रेनिंग चाहिए। बाबा कहते कोमल नहीं, कमाल करने वाली बोलो। तो हम कोमल नहीं बोलेंगे, कमाल करने वाली आत्मा है। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है, जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। छोटी छोटी कन्याएं आई हैं। क्या बोला बाबा ने? पहले तो बोला अपनी वृत्ति के सुधार से दृष्टि को परिवर्तन करना है, दिव्य बनाना है। और क्या बोला? स्वयं को विशेष आत्मा समझना है। विशेष समझना है। जैसे क्यों? अपने आप को समझेंगे वैसे ही बन जाएंगे। वैसे ही बन जाएंगे। और बाबा ने कहा नए नए से हो जादू की डिब्बियां। उसके लिए सारा ध्यान स्वयं की वृत्ति यानी एक एक संकल्प पर रखना है। और एक एक संकल्प कैसा हो? कल दादी जानकी जी के आए थे ना, कितने थे वो? कितनी बातें थी? 18? 16 16 थी। बात, 16 16। 16 थी। उसमें था ना एक संकल्प कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। बिल्कुल, एक एक संकल्प हमारा पॉजिटिव हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही संकल्प चले। दादी जी का संकल्प इतने श्रेष्ठ थे, वो तो सभी को पता है। जानकी दादी का भाई जा रहे थे ना एक बार पांडव भवन, किसी ने सुनाया अनुभव कि पांडव भवन के उनके 3 4 चक्कर लगे दादी जानकी के। पांडव भवन जाना पौना घंटा लगता है, आना, और फिर ऊपर चढ़ाई वढ़ाई जो होती है। तो दादी जी को लेके जाना पड़ा भाइयों को। कोई प्रोग्राम होगा या कोई बड़े आए होंगे, कुछ भी कारण रहा होगा, तो लेके जाना पड़ा। तो जो लेके जाते हैं उनको भी थोड़ा सा लगता है, थकावट होती है। तो उन्होंने दादी को बोला कि दादी आपको थकावट नहीं हो रही है? आप 2 3 बार ऊपर नीचे हो गए। तो दादी ने कहा व्यर्थ संकल्प ही है कारण थकावट का।
दादी तो बाबा की याद में मस्त है, दादी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो क्या कारण है हमारी थकावट का, परेशानी का? व्यर्थ संकल्प। यदि मशीन में भी तो चेक हुआ था ना, दादी का हाँ थॉट रीडिंग मशीन में, हाँ। तो थॉट तो सोचो कितना पावरफुल। मतलब 100% था, जीरो मतलब थॉट। हमेशा अल्फा लेवल में। हाँ जी। जो वेव्स है वो हमेशा अल्फा लेवल, अल्फा लेवल माने ये संकल्प जो है 10 से 14 के बीच में पर मिनट कहा जाता है। उससे ज्यादा नहीं चलते। तो हमेशा अल्फा लेवल में कौन रह सकेगा, जो हमेशा आनंद में, सदा याद में। क्योंकि जब याद में हम बैठते हैं, संकल्पों की गति धीमी हो जाती है। क्यों? नेगेटिव संकल्प तेज चलते हैं, व्यर्थ संकल्प तेज चलते हैं, और जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं हमेशा धीमे चलेंगे। आप कमेंट्री अपने आप करने बैठो, धीमे हो जाएगी आपकी आवाज, स्लो। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प करने में आत्मा को थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे नदी की दिशा का बहाव, आप संसार की जो दिशा है उसके विपरीत आप चल रहे हो, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत में थोड़ा रुकावट। इसीलिए जब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं मन को, तो चलता रहता है, भागता रहता है, कहीं भी भागेगा। और उसको अटेंशन देंगे तो धीमा हो जाएगा। तो धीमा करने के लिए सिर्फ आप अटेंशन देने लगो, देखते रहो आप अपने संकल्पों को, तो अपने आप धीमे होने लगेंगे। ये विधि कराई जाती है लौकिक में। बस आप देखते रहो आपके क्या थॉट चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है। जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी है तो श्रेष्ठता में भी कमी है, और कुछ मिक्स नहीं करना है। कोई कोई मिक्स बहुत करते हैं। इससे क्या होता है? क्या मिक्स करते हैं? स्पष्टता, श्रेष्ठता। ओम शांति। हम्म। सचिन भाई जी कह रहे थे, यदि सिर्फ अपनी श्वासों को ही देखते रहो, कुछ मत हाँ करो, हम्म। तो भी आपके संकल्प बहुत शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा 100 के ऊपर है। अलौकिक उसमें जो योग के स्थान बने हुए हैं उनमें तो यही प्रक्रिया कराई जाती है ना, तो आप अपने लौकिक से सांसों ही पे। अलौकिक में जाना है ना हमें। हाँ वही बता रहे हैं ना। तो वो हम्म। विधि अपनाते हैं, जैसे आप प्राणायाम करने लगो, बस देखते रहो आती हुई सांसों को, जाती हुई सांसों को, तो आपकी एकाग्रता हो जाएगी, धीमे हो जाएंगे संकल्प। मगर वो उतनी देर तक रहता है जितनी देर तक आप करते हो। विपश्यना है, ये उसमें भी ये बिल्कुल, कराया जाता है। ये उतनी ही देर रहता है, लेकिन करते करते अभ्यास होने लग जाता है बस ना। वो कुछ समय तो आपका हुआ ना, जितनी देर फिर आपका टेंशन रहा, लेकिन वो बस उसमें श्रेष्ठता नहीं आ पाती ना। वो साधारण संकल्पों में ही रह जाते हैं, उनको श्रेष्ठ संकल्प पता ही नहीं है। इसलिए हम उस देवताई दिव्यता पर नहीं जा पाते, केवल धीमी गति तक आ जाते हैं। ये क्योंकि वो एक क्रिया होती है ना, हाँ। क्रिया से वो नहीं हो सकता, बस श्रेष्ठता चाहे नहीं आ आप कितने सकती। भी संकल्प को स्लो कर लो, बंद कर लो, आपके श्रेष्ठ तो हो ही नहीं ना। हमारी तो बिल्कुल, अलग ही। हम्म। हमें तो बाबा ने बिल्कुल अलग बना दिया, उनकी बिल्कुल अलग बस। बना। बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बस शुभ लेकिन पता ही सोचो। नहीं है, तो जो नहीं पता है उसमें भी वो अच्छा ही है। बस जो इसके पता लिए नहीं ये है, है, बस। जिनको बहुत चलते हैं वो धीरे अपने संकल्पों को धीरे कर 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 बाबा के ज्ञान से आगे बढ़े। हाँ, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में ऐसे हैं, उनको हम इस तरह से बताकर ला सकते हैं। पहले इस पर आओ, फिर आप वो कहेंगे अच्छा हमें तो अच्छा लग रहा, फिर उनको कुछ संकल्प आप बताओ। तो हमारे लिए तो ये सेवा का साधन है। स्टार्टिंग लेवल के लिए तो श्वास ठीक है ना, ये हाँ, स्टार्टिंग लेवल के लिए बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट, आप जैसे जब योग, स्टार्ट करते जैसे हो। योग स्टार्ट भी करते हैं, मतलब वृत्ति को हाँ ठीक करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, बट वो बिल्कुल। लास्ट लेवल नहीं है। नहीं, लास्ट लेवल नहीं। अब ये योग निद्रा जो कराई जाती है भी लौकिक वाली है, लेकिन ये योग निद्रा हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है। हमें अशरीरी बनाने में इफेक्टिव है, देह से बिल्कुल डिटैच करने में इफेक्टिव है।
एक जो हम शाम को नुमा शाम में योग निद्रा कर रहे हैं, हम्म। मतलब योग निद्रा टाइप ही है वैसे तो, बॉडी स्कैनिंग करते हैं। बॉडी स्कैनिंग योग निद्रा ये कर रहे हैं, उससे भी बहुत मतलब पूरी, हम्म। मतलब जो एनर्जी है ना वो हम्म। एक जगह इकट्ठी हो जाती है। अब इसको प्रैक्टिस को ना हमको बहुत तेज गति से हम्म। स्पीडली करना है। जैसे बैठे बैठे अभी अभी करो, आप देखते जाओ, पैरों से ऊर्जा उठ रही है ऊपर ऊपर ऊपर, उसको देखना है हमें। देखना मतलब जैसे लाइट, लाइट ऊपर आ रही है, घुटनों तक, जांग तक, कमर तक। कमर में आते आते हमारे हाथ भी उसमें ऐड हो गए, हाथों से ऊपर कंधे तक, पेट से ऊपर 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 गर्दन तक, गर्दन से ऊपर सीधी मस्तक में। इतनी देर में आपका बॉडी बिल्कुल, आप सोचो कि बिल्कुल शिथिल हो जानी चाहिए, लगे सुन भी हो कि हाँ जाती ऊर्जा है सिमट एकदम, गई। लगता है हाँ। सुन हो जाती है एकदम, ऐसे लगता है जैसे ये ठंडी हो गई एकदम एकदम, एकदम पूरी एनर्जी खिंच जाती है, जैसे खिंच पूरी, जाती जैसे है। एकदम और वो ऐसे वहीं की देखे वहीं। ना कि पैरों हाँ। को एक अंगूठे से लेके खींच के एक एक श्वास में ऐसे पूरी मस्तक में आ जाती है। हाँ। और यही तरीका है जो वो कहते हैं ना, आप 15 मिनट 1 घंटा तक ऐसे ही बैठे रहो। ये कौन सी प्रक्रिया से? इसी प्रक्रिया से, बिल्कुल हिलना नहीं, आंख ना हिले, हाथ ना हिले, करवाते थे ना बीच में सचिन भाई भी। बिल्कुल अधिष्ठान, आपका अधिष्ठान, हाँ, अधिष्ठान मुद्रा अधिष्ठान बोलते थे। मुद्रा। तो ये तभी हो सकती है जब आप ऐसी बॉडी स्कैनिंग करते करते आप आ जाओ, आपके हाथ पैर हिलना बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़े, आंखें भी स्थिर हो जाएंगी। और 20 मिनट तक तो, 25 मिनट तक तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही रहेगा ऐसे ऑटोमेटिक। फिर आपको लगेगा थोड़ा हिलूं मैं, वो ये ही प्रक्रिया से हो सकता है, होता है। योग निद्रा जब कह देते हैं हम, जब निद्रा की अवस्था में हम थॉट लेवल पर आते हैं, बॉडी स्कैनिंग करते हैं जब हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम ऊर्जा को दौड़ाते हैं, ताकि हमको ये अशरीरी अवस्था का अनुभव हो, फिर शरीरी, अशरीरी शरीरी, जिसको साकारी आकारी, साकारी आकारी, ये वो स्थिति है जिसको दूसरे शब्दों में बॉडी स्कैनिंग बोला। अभी अभी शरीर में, अभी अभी महसूस हो रहा है देह, और अभी अभी अशरीरी एकदम खींच के लाए ऊपर 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 ऊपर, ब्रेकटिंग। इसको चलते फिरते भी करा जा सकता है। सॉरी। चलते फिरते में ऐसे नहीं, खाली वॉकिंग करते तब, कहीं जा रहे हो तब नहीं, आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप फ्री हो, आपका माइंड। तो आप सोचो सामने मेरा एक और शरीर चल रहा है, धीरे 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 ऊर्जा उसके ऊपर उठ रही है। उस समय आपके बॉडी में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हाँ विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, बस आपको दिख रहा है शरीर, शरीर कल किया होगा, ये दिया था होमवर्क। हम शांति, जब क्यों? परछाई होती है ना, हम तो जब चलते हैं ना, हम्म। कई बार परछाई दिखती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारा सूक्ष्म शरीर चल रहा है साथ में। हम्म। तो मुरली को आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मिक्स नहीं करना है, यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है। कब? जब मन में श्रेष्ठता के साथ साथ कुछ मिक्स हो जाता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे मिक्स बहुत कर देते हैं। यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है, वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती हैं। ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती है। कब? जब ज्ञान को, ज्ञान में मिक्सचैरिटी कर देते हैं। इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा, सदैव अपने यथार्थ रूप में रहे। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है। ज्ञान में मिक्सचैरिटी कैसे करते होंगे? अपने संस्कार मिला देने से। अच्छा, मतलब अपनी बाबा मनमत। का, हाँ, मन मत मिला देने से। अब बाबा का ज्ञान जो है उसके भाव को उसके भाव की तरह ना देखकर अपने भाव मिक्स कर देना। जो आप चाहते हो ना लौकिकता वाला, वो ज्ञान में ऐड कर दो। बाबा तो ऐसे कहता है ना, बाबा ने ये कहा है ना। अब जो बाबा की लाइन है, उस लाइन में आप अपनी लाइनें मिक्स कर दे रहे हो। आप कहा बाबा ने किस और भाव से है, आप जो आप चाहते हो आपने अपने भाव मिक्स कर दिए।
ऐसा बहुत होता है। मुरली सुनाने वाला व्यक्ति सामने बैठा है, बाबा ने कुछ कहा लाइन, अब उसके बाद आपने अपनी उसी को जब एक्सप्लेन करने बैठे तो अपनी बातें सारी मिक्स कर दी। क्या हो गई? मिक्सचैरिटी, जिसको टॉन्ट भी बोलते हैं आप, इनडायरेक्ट भाषा में बोलना भी बोल देते हो आप। क्या हो गया? आपने अमृत में क्या घोल दिया? तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा, सदैव अपने यथार्थ रूप में रहे। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है, यह है स्पष्टता। इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देते राजेश, हैं? राजेश, जय श्री कृष्ण। अच्छा तो बाबा कह रहे हैं, और चलते चलना है, यह है स्पष्टता। इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देते हैं? जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे तो समान अल्लाह। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। क्या है? समान अल्लाह। बाप समान का मतलब ऐसे नहीं है कि उसी के समान बन जाना, उसके समान सोचना, उसके समान बोलना, उसके समान करना कहना। इसीलिए बहुत बातों में हमको ना समझ में आए तो चुप रहना। तो बाबा कहते हैं समानता कैसे आएगी? समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? बाबा कह रहे हैं दो बातें ध्यान में रखो। साकार रूप में बाबा के जब क्या विशेषताएं थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त बेस हूं मैं। आधार कहते हैं फाउंडेशन, मैं बेस हूं, सारे विश्व के आधार मूर्त हो आप, खाली एक दो के नहीं। इससे क्या होगा? जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं होगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। टाइम हो गया, यहीं पे मुरली को रोकना पड़ेगा। ठीक है, दो लाइन और पढ़ देते हैं। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो, हर एक को अपने को आधार मूर्त समझना है और दूसरा उद्धार मूर्त बनना है। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी करेंगे। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते भी कर्तव्य के बाप समान। अब यहाँ टॉपिक चेंज हो गया, इसलिए यहीं को छोड़ते हैं। आधार मूर्त उद्धार मूर्त के ऊपर चल रहा था ये, तो बाकी मुरली कल पढ़ेंगे और खत्म हो गई तो दूसरी शुरू करेंगे। कल तो क्या है? संडे है ना। संडे को याद नहीं रहता हमें मुरली का। अब ये जरा सी रह गई है, फिर नहीं तो मंडे पे पहुंच जाएगी। इसको खत्म करते हैं हम। करें कि नहीं? कर मुरली गहरी दीजिए। है। हम्म। कर लो, कर लो मैम सीधा। यदि कल ऐसे मुरली भी कर थोड़ा, सकते हैं ना, जैसे बस 2 मिनट इसको रीड करके और फिर अव्यक्त मूल्य वो स्टार्ट कर वाली दें। पढ़, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, कल थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे लास्ट का, फिर उसका पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल 3 4 केसेस और थे, उसको हम ऐड कर दिए हैं अभी। आप एक बार वो स्क्रीन शेयर
सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अभी वो नहीं देखेंगे, पहले अपनी स्थिति में टिक जाएंगे। भ्रिकुटी में चमकती हुई मणि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। बहुत गहराई से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं लाइट और माइट का फरिश्ता हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे सामने। बाबा के नैनों से पवित्र किरणें मेरे नैनों में समा रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथों से लाइट और माइट मेरे पूरे स्वरूप में समा रही है और मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है, निर्मित हो गया है। गोल्डन रेड लाइट का कवच, जिसमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, हीलिंग पावर्स हैं। मैं बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव कर रही हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, रूहानी हीलर, मास्टर सुप्रीम हीलर भव, मास्टर रूहानी सर्जन भव। मीठे बच्चे, जो आप शुभ संकल्प करेंगे अन्यों के प्रति, वह सफल होगा, सिद्ध होगा। आप जो बोल बोलेंगे वह सिद्ध होगा। आपकी शुभ भावना ही उन आत्माओं के लिए मेडिसिन का काम करेगी। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिनमें उनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी की मानसिक है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कई दिनों से बेड पर है, किसी के घुटनों में, कमर में, मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हैं, किसी के हाथ में, दांत में, किन्हीं की आंखों में दृष्टि की प्रॉब्लम है, देखना। कुछ छोटे बच्चे हैं, किसी का लिक्विड एडिक्शन, किसी का मोबाइल एडिक्शन। बहुत सारी माताएं हैं, बंधन में है। कुछ के घरों में रिश्तों की समस्याएं हैं, आपसी संबंध मधुर होवे, ऐसी उनकी चाहना है। कुछ गंभीर बीमारी के केसेस हैं। मीठे बाबा, जो भी आत्माओं की प्रॉब्लम्स लिखित में आई है, मैं उन सभी को आपको अर्पण करती हूँ। मैं सारी लिस्ट बाबा को दिखा रही हूँ।
मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, बाप दादा के साथ साथ एडवांस पार्टी के हीलर्स, हीलिंग एंजल्स, स्वयं मम्मा हमारे बीच आ गए हैं। अन्य फरिश्ते जो इस समय बाबा के बच्चे सेवा पर हैं, अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हैं, वो भी हीलिंग एंजल्स के रूप में आ गए। सफेद चमकते हुए फरिश्तों का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये सभी दाता बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, भगवान के सहयोगी उपस्थित है। सभी की दृष्टि इन सभी आत्माओं पर, जो भी हम सब देखते जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेक्शन हेल्थ वाला, बस दृष्टि देते जाएं जैसे कि लाइट पड़ रही है, और जो भी आत्मा, जिस भी आत्मा का ये मैसेज है, वो हील होता जा रहा है। अपनी भ्रिकुटी से लाइट की किरणें, हीलिंग किरणें डालते जाएंगे। बाबा को अर्पित। सेकंड सेक्शन पे आएंगे, जॉब और करियर वाले। थर्ड सेक्शन एडिक्शन वाला। फोर्थ सेक्शन प्रॉपर्टी का। एक उसमें से डिलीट हो गया है, एक और का था, मकान बन नहीं रहा है, रुका हुआ है, उनका भी मकान शुरू हो जाए। विघ्न और संस्कार परिवर्तन। बाबा इन सभी के विघ्न दूर करे, लौकिक संबंधी सहयोगी बन जाएं, जो भी उनके बंधन है वो कट जाए, हिसाब किताब हल्के हो जाए। डिप्रेशन वाली आत्मा है।
इनके घरों में नेगेटिव एनर्जी है वो आत्मा है। बाबा की सकाश उनमें जा रही है। कुछ क्रिटिकल कंडीशन वाली आत्माएं। स्क्रीन शेयर इसको खत्म कैसे करेंगे? यहाँ से भी कर सकते हैं, मोड़ करके ना। हम्म। वही तो, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ हो गया हो वो गया। ऑप्शन था ना, और होगा, ठीक है। हो गया। सभी को बाबा को अर्पण करते हैं। मीठे बाबा, ये सभी आपके बच्चे हैं। मैं आत्मा केवल निमित्त हूँ, साधन हूँ एक। आप इन्हें हील करें और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करें। बाबा को सौंप कर मैं आत्मा उड़ चलती हूँ विश्व ग्लोब पर, परम धाम से आती बाबा की किरणों के नीचे। मीठे बाबा, इन आत्माओं के अलावा भी संसार में बहुत सी आत्माएं, बहुत सी क्या, चारों ओर संसार में दुख, अशांति, युद्ध, मारामारी, क्रोध की अग्नि जल रही है। एक दूसरे पर मारने को उतारू हैं। मीठे बाबा, आपकी शांति, पवित्रता, शुद्ध प्रेम, शक्ति का प्रवाह मैं आपसे लेकर पृथ्वी पर प्रवाहित कर रही हूँ। ये शक्तियां विश्व की हर आत्मा तक पहुंचे, उनकी अंतरात्मा को जगाए, शक्तियों का संचार करे, ईश्वर से जोड़े, आध्यात्मिकता की ओर उनको खींच कर लेकर जाएं। 5 विकारों की अग्नि से बचाएं। मीठे बाबा, आपकी कल्याणकारी वृत्ति मुझसे होकर सर्वात्माओं तक पहुंच रही है। सर्व का कल्याण हो, सर्व सुखी हो, सबके घरों में क्लेह कलेश दूर हो, सुख शांति का प्रवाह हो, आनंद का प्रवाह हो, सर्व का कल्याण ही कल्याण हो। वापस आएंगे प्रकृति के बीच और एक बार टच करेंगे शिव बाबा को परम धाम में। तेरा तुझको अर्पण कर कर वापस आएंगे प्रकृति के बीच।
और सुनेंगे आज का वरदान। तो दीदी सुनाए दीदी आज का वरदान। हाँ, पढ़िए पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में और 21 टाइम्स चार्ज करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ से। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया जल तत्व। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसके जीवन में खुशहाली आएगी, विजय सफलता का अनुभव होगा, विघ्न दूर होंगे, परिवार में आपसी सामंजस्य होगा, सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहेगी, मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी, संस्कार ईश्वरीय इमर्ज होंगे, पुरुषार्थ तीव्र होगा, वरदानों का अनुभव होगा जीवन में, बाबा का मदद का अनुभव होगा, सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। दीदी 5 मिनट टाइम हो तो थोड़ा योग करवा देते हैं। योग या विश्वग्लोब पर ये स्कैनिंग वाला कुछ भी करवा देते हैं। अब आज तो टाइम है ना थोड़ा सा। बॉडी स्कैनिंग वाला हो सकता है, 5 मिनट में भी हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो लेफ्ट होना चाहे हो सकते हैं। ठीक है, सभी बैठ जाएंगे। कोई लेटा हुआ भी होगा तो वो भी बैठ जाएगा। बैठेगा मतलब लेटने से नींद आती है इसे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, हाथ भी खुले हुए, दृष्टि स्थिर।
भ्रिकुटी के बीच में आत्मा अनुभव करते रहे। अभी हम बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, जिसको योग निद्रा का भाग भी कहा जाता है, और हम ये शीघ्र करेंगे, बहुत स्लो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अव्यक्त या अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। तो अपना ध्यान दोनों पैरों की उंगलियों पर लेकर जाएंगे, अंगूठे और उंगलियां, और महसूस करें दोनों पैरों की उंगलियों से एक लाइट धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, पैरों की उंगलियों को छोड़ती हुई, तलुओं को छोड़ती हुई, एड़ी टखने को छोड़ती हुई ऊपर आ रही है, काफ मसल्स को छोड़ती हुई घुटनों पे आ गई, जांग, कमर का निचला हिस्सा, पेट, पीठ से ऊपर, छाती, कमर से ऊपर, पूरी कमर, गर्दन तक। अब हाथों की उंगलियों से अनुभव करें, दोनों हाथों की उंगलियों से ऊर्जा सिमट रही है। हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई के ऊपर के हाथ कोहनी तक, कोहनी से ऊपर कंधे तक, सारी ऊर्जा सिमटकर गर्दन में, गर्दन से नीचे की पूरी बॉडी लाइट की हो गई है, व्हाइट लाइट। गर्दन से ऊपर धीरे धीरे ये ऊर्जा सिमट रही है। चेहरे के सभी अंग, कान, गाल, ठोड़ी, होठ, नाक, आंखें, सिर के पीछे का भाग, ऊपर, मस्तक, खाली मस्तक पे ऊर्जा घूम रही है, और ये मस्तक में ये ऊर्जा और सिमटती जा रही है। जैसे बड़ी बॉल है, छोटी होती जा रही, छोटी 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 छोटी, बिल्कुल राई के दाने जितनी, एक स्पार्क लाइट का, जिससे किरणें निकल रही हैं भ्रिकुटी के बीच में, चमकती हुई मणि। अब इस समय कुछ श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में उतारेंगे। मैं आत्मा सदा ही शुभ, पॉजिटिव सोचती हूँ। बाबा ने मुझे शक्ति दी है श्रेष्ठ संकल्प करने की। मैं मास्टर रचयिता हूँ श्रेष्ठ संकल्पों की। मेरा एक एक संकल्प शुभ है, समर्थ है, शक्तिशाली है। मेरी वृत्ति आत्मिक है, दृष्टि रूहानी है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। मैं सहन शक्तिवान हूँ, सामना करने की, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, संगठन की सभी शक्तियां मेरे पास है। मनन करने की, एकाग्रता की, पवित्रता की, शांति, प्रेम, खुशी। मैं सबका स्वरूप हूँ। मैं वरदानी मूर्त हूँ। मेरे मुख से सदा ही शुभ वरदानी बोल निकलते हैं। बाबा मेरे साथ है, कंबाइन है। मेरे सिर के ऊपर
लाइट का छत्र आ गया है, पूरा शरीर शिथिल है। एक लाइट की बॉडी स्थूल शरीर से बाहर आती है। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, फरिश्ता हूँ। आनंदमय स्थिति में दोनों बाहें खोलकर खुले आकाश के नीचे बाबा की किरणों में मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस स्थिति में आप बहुत देर तक रह सकते हो। हाथ पैर बिल्कुल उसी स्थिति में स्थित रहेंगे। अगर आप चाहो तो आप अपने को संकल्प दे सकते हो, इसी स्थिति में रहो 20 मिनट तक। अब हम वापस आने के लिए अपने को अनुभव करते हैं, मैं फरिश्ता वापस अपनी देह में। धीरे धीरे चेतना को फिर से ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। अनुभव करती हूँ अपने चेहरे के आंख, नाक, कान, गर्दन, हाथों को, कमर, पेट, छाती। धीरे धीरे कमर से नीचे पैरों को, पूरी चेतना को फैला देती हूँ शरीर में। रिलैक्स होंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। एक बात पूछनी थी, क्या हम ये आंखें बंद करके कर सकते हैं या खोल के कर सकते हैं? क्या आंखें बंद या खोल, कैसे भी कर सकते हो। खोल के करिए, आंखें बंद होती है बीच में, होने दीजिए। बंद कर सकते हो, कुछ ठीक है, नहीं। क्योंकि अनुभव हुआ सभी को? हाँ जी दीदी, जैसे हम आंखें बंद करते तो वो लाइट की जा रहे हैं, और आंखें खोलने से थोड़ा सा कम अनुभव होता है। नहीं, ये आंखें बंद करके कर सकते हो। तभी पूछ रहे थे। ओम शांति दीदी, अनुभव अच्छा लगा। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ ना। हाँ। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत अच्छा हुआ। ओ- ओम शांति जैसे दीदी। आपने कहा ना, कि इसमें काफी देर रह सकते हैं, सच में रह सकते हैं। हम्म। जैसे पैर भी, हाथ भी, कुछ नहीं हिल रहा। बस अब इस स्थिति में आप 1 घंटे तक भी योग करोगे ना, तो आपको जो प्रॉब्लम होती है हिलने की, डुलने की, इधर उधर बुद्धि जाने की, वो नहीं होगी। बस इसमें कितना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी और 3 मिनट। जी दीदी, पहले बहुत तो लंबा। अच्छा हाँ, अनुभव हुआ दीदी, बहुत अच्छा लगा, नींद आ गई थी दीदी। ठीक है। तो इस स्थिति में बैठकर आप योग शुरू करिए। आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे और शरीरीपन का अनुभव होगा। मगर हम सीधे आत्मा बन जाते हैं ना, वो बनने से इस द्वारा बनेंगे तो अच्छी अनुभूतियां होंगी। पहले रोज इसीलिए करा कहते हैं दीजिए ना आत्म जी। है। रोज रोज करा दीजिए 5 मिनट। ठीक है, टाइम मिलेगा तो आद, आ, कराएंगे। जी आदत हो जाएगी। शुक्रिया। ठीक है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, थैंक ओम यू दीदी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।